आइए आपको बताएं कि ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल हैं, ये मिसाइल किस कदर ख़तरनाक है और रेंज क्या है इनकी, यानी कितनी दूर तक मार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि ईरान के पास जितने भी मिसाइल हैं वो अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बना सकते हैं, तभी तो नींदें हराम कर रखी हैं ईरान के इन मिसाइलों ने अमेरिका बहादुर और इसराइल की। ये मिसाइल रवायती धमाका खेज मवाद के साथ साथ हयातियाती, कीमियाई और एटमी हथियार भी साथ ले जा सकते हैं। लेकिन ईरान एटमी कुव्वत नहीं है, वैसे भी एटम बम चलाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए होता है। इसी तरह कीमियाई और जरासीमी हथियार फायर करना भी जुर्म है। ईरान ये हथियार भी अपने मिसाइलों से फायर नहीं करता, लेकिन इसके मिसाइलों में इतनी अहलियत है कि वो ये सब हथियार कैरी कर सके। खैर, दुनिया भर की तरह ईरान के पास भी 3 बुनियादी इकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। एक शॉर्ट रेंज यानी कम फासले तक मार करने वाले, दूसरे मीडियम रेंज यानी दरमियाने फासले तक मार करने वाले, और तीसरे लॉन्ग रेंज यानी ज़्यादा फासले तक मार करने वाले मिसाइल। अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ऑफिस के मुताबिक ईरान के पास इतने ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कि जितने मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क के पास नहीं। ईरान के कुछ मिसाइल्स 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज के हामिल हैं। ईरान ने अपने ज़्यादातर मिसाइल्स रखे हुए हैं तेहरान और इसके गिरदोनवाह में, जबकि ईरान के कम से कम 5 शहर ऐसे हैं जहां मिसाइलों का ज़ख़ीरा है। खैर, ईरान के पास शायद जो सबसे ख़तरनाक मिसाइल है इसका नाम सजील है। सजील मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर है। ये सॉलिड फ्यूल से चलने वाला 2 स्टेज मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इसकी स्पीड है 17000 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा, यानी ये आवाज़ की रफ्तार से 14 या 15 गुना तेज़ सफ़र करता है, जबकि ये 1000 किलोग्राम तक बारूदी मवाद लेकर जा सकता है। सजील के अलावा ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाले खैबर और गदर मिसाइल्स भी हैं। वैसे ईरान का एक इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल है 2000 किलोमीटर की रेंज वाला खरमशहर 4। ये वही मिसाइल हैं जो आज भी बरसाए ईरान ने इसराइल पे। रेंज ही की बात करें तो 1700 किलोमीटर की रेंज वाला इमाद मिसाइल भी है ईरान के पास, और 1400 किलोमीटर की रेंज वाला हज्जे कासम मिसाइल भी। 1350 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला होवेज़ा मिसाइल ईरान का एक और ख़तरनाक मिसाइल है। ये क्रूज़ मिसाइल है जो बहुत निचली परवाज़ करता है, और इसके अलावा 1300 किलोमीटर की रेंज वाले शहाब 3 मिसाइल की तबाहकारियों से तो दुनिया वाकिफ़ है। असल में ईरानी मीडिया ने अप्रैल 2025 में एक ग्राफ शाया किया था। इस ग्राफ में 9 ईरानी मिसाइल्स दिखाए गए थे। दावा किया गया था कि ये 9 के 9 मिसाइल्स बाआसानी इसराइल को हिट कर सकते हैं। खैर, ईरान के मिसाइल शहाब 2 की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि जुल्फ़िकार मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर और शहाब 1 की है 300 किलोमीटर। इसके अलावा ईरान का एक मिसाइल इमाद 1 भी तैयारी के मराहिल में है। कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जबकि सजील मिसाइल का एक और मॉडल भी बनाया जा रहा है। इसकी रेंज भी 2500 किलोमीटर तक होगी। कभी ईरान पे हमला तो कभी अफ़गानिस्तान, कभी इराक पे। दोस्तों, अमेरिका बदमस्त हाथी बन चुका है, ख़ासकर 9/11 के बाद से। खुद ही देख लें कि 11 सितंबर 2001 के बाद से अमेरिका ने 3 जंगें लड़ी, 3, जबकि 10 ममालिक पे बम बरसाए, और पता है कितनी जानें ली? 9,40,000 बंदे मार दिए अमेरिका ने 9/11 के बाद से अब तक। मतलब 25 साल से भी कम अरसा में लगभग 9.5 लाख अफराद को मौत के घाट उतार दिया अमेरिका बहादुर ने। इंटरनेशनल मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि 9/11 के बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के अदवार में अमेरिका ने 10 ममालिक पे फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले किए। इन मुल्कों में अफ़गानिस्तान, इराक, यमन, पाकिस्तान, सोमालिया, लीबिया, शाम, वेनेज़ुएला, नाइजीरिया और ईरान शामिल हैं। 9/11 के बाद अमेरिका ने सबसे पहली जंग लड़ी अफ़गानिस्तान से। अक्टूबर 2001 में शुरू होने वाली ये जंग 20 बरस तक जारी रही। 2,73,000 अफराद लुकमा अजल बने इस जंग में, जबकि अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया इन 20 बरसों में।
اندازاً 5.8 ٹریلین ڈالرز خرچ کیے امریکہ نے اس جنگ پہ۔ اگر معذور اور ریٹائرڈ فوجیوں پہ ہونے والے اخراجات بھی ملا دیں تو یہ رقم تقریباً 8 ٹریلین ڈالرز تک جا پہنچتی ہے۔ خیر، یہ جنگ شروع کی تھی سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے۔ اس کے بعد مارچ 2003 میں صدر بش نے ایک اور جنگ چھیڑ دی۔ اس بار نمبر لگایا تھا انہوں نے عراق کا۔ وہ یہ جھوٹے دعوے کرتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ دنیا ثبوت مانگتی رہی پر نہ دیے انہوں نے اور عراق پہ حملہ کر دیا۔ 3,15,000 لوگ مرے عراق میں، اور پھر امریکہ نے بھی مان لیا کہ ہاں واقعی عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہیں۔ خیر، اسی دہائی میں امریکہ نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے شروع کر دیے تھے۔ اوباما صدر بنے تو انہوں نے ان حملوں کی تعداد بڑھا دی تھی۔ اسی دوران امریکہ نے صومالیہ میں القاعدہ کے خلاف ایئر اسٹرائک کی۔ اوباما ہی کے دور میں 1 مئی 2011 کو امریکہ نے ایبٹ آباد پاکستان میں آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو پار لگایا تھا، اور پھر 2001 میں ہی امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کے لیبیا میں مداخلت کی۔ اس کے بعد لیبیا ایسی طویل بے امنی کا شکار ہوا کہ اب تلک امن بحال نہ ہو سکا وہاں۔ خیر، پھر 2014 سے 2021 تک شام میں امریکی حملوں میں 2,69,000 لوگ مارے گئے، جبکہ یمن میں 2002 سے 2021 تک 1,12,000 افراد۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں 2 سال سے بھی کم عرصے میں 2 بار امریکہ ایران پہ حملہ آور ہو گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی سمیت تقریباً تمام ہی عسکری اور سیاسی قیادت ختم کر ڈالی ان حملوں میں امریکہ نے ایران کی۔ ایران کے چوٹی کے سائنسدان بھی مار ڈالے۔ حالانکہ یہ وہی صدر ٹرمپ ہیں جو پاک بھارت جنگ سمیت کئی ایک جنگوں کے خاتمے کا کریڈٹ لیتے نہیں تھکتے تھے، خود کو امن کا دائی اور جنگ مخالف گردانتے تھے، نوبیل انعام کا اصل حقدار سمجھتے ہیں خود کو، مگر کر وہی کچھ رہے ہیں جو ان سے پہلے والے صدور نے کیا تھا۔ ایسے میں بہتر یہی ہوگا کہ صدر ٹرمپ کو بھی نوبیل پرائز دے دیا جائے، آخر اوباما کو بھی تو دیا تھا نا، سو انہیں بھی دے دیں، کیونکہ کام تو دونوں نے ہی ایک ہی کیے ہیں۔ اب آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ آخر دنیا امریکہ کی غنڈہ گردی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آواز اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔